Hello everyone, welcome back to another skincare video. In this video, we will compare 4 different Saint Ives face scrubs. So let's start the video, but before moving on, please hit like and subscribe to my channel and let me know in the comments below what kind of videos you would like to watch on this channel. So you guys, as you know कि ज़्यादातर लोग जो है ना सेंट आइव्स स्क्रब्स के बारे में कहते हैं कि दे आर नॉट गुड फॉर स्किन, दे आर नॉट जेंटल इनफ फॉर स्किन और अब्रेसिव हैं, थोड़े से हार्श हैं. सो वी विल रिव्यू दीज 4 स्क्रब्स. वाई आई यूज़ इट, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल आस्क. सो हमें फेस स्क्रब यूज़ करने की ज़रूरत होती ही क्यों है? फॉर माई स्किन, मेरी स्किन पे डेड स्किन बहुत ज़्यादा आ जाती है. मेरी स्किन ड्राई है, तो डेड स्किन जब आ जाती है तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल, बहुत ज़्यादा टायर्ड, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लगना शुरू हो जाती है. तो मुझे एक्सफोलिएशन ज़रूरी है मेरे लिए, तो इसलिए मैं एक्सफोलिएशन के लिए ये स्क्रब्स यूज़ करती हूँ टू एक्सपोज माई क्लियर स्किन अंडरनीथ द डेड स्किन सेल्स. हफ्ते में आप 2 से 3 बार इसको यूज़ कर सकते हैं. डेली रूटीन का ये आइटम नहीं है. सो फर्स्ट वी हैव ब्लैक हेड क्लियरिंग विच इज़ टी ट्री एंड bamboo scrub which you are seeing here right now, and this is how it looks like. It's green in color. इसकी खुशबू बहुत मज़े की है, ग्रीन टी की खुशबू है. I really love the smells of all of these scrubs. They are so delicious. Some of them are so delicious and some of them are just wow. आप इसकी जो स्मेल है ना वो तो बीट ही नहीं कर सकती. अच्छा, इसके अंदर जो एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स हैं ना, जो दाने होते हैं, जो स्क्रबिंग पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अब्रेसिव हैं. इस वाले स्क्रब में मुझे थोड़े से हार्श लगते हैं स्किन के ऊपर. और इस स्क्रब में एक और प्रॉब्लम ये है कि आप इसको धोएंगे ना तो इससे ऐसा लगेगा कि आपका फेस क्लियर नहीं हुआ है. यानी कि जो डर्ट और जो भी सीबम वगैरह है या जो भी पसीना आ रहा है या जो भी डर्ट है आपके फेस में, वो आपको ऐसा लगता है कि स्किन सही से क्लियर नहीं हुई है और फेस थोड़ा सा ऑयली भी रहता है. जबकि इसकी जो बैक साइड पे लिखा हुआ है, यू कैन सी कि इसमें 3 ऑप्शंस हैं, जेंटल, मॉडरेट या डीप स्क्रबिंग. तो इसके अंदर लिखा हुआ है मॉडरेट स्क्रब, बट टू मी इट्स वेरी एब्रेसिव एंड वेरी हार्श. सो आई डोंट लाइक दिस वन. दिस ग्रीन टी एंड बैम्बू स्क्रब आई डोंट लाइक. मेरा ये फेवरेट नहीं है, इसीलिए मैंने और दूसरे स्क्रब्स ट्राई किए. ये मैं उस सीक्वेंस में चल रही हूँ जिस सीक्वेंस में मैंने ट्राई किए हैं. द नेक्स्ट वन आई ट्राइड वाज सेंट आइव्स जेंटल स्मूथिंग स्क्रब विच इज़ ओट मील स्क्रब. और इसके अंदर अगर आप पीछे देखेंगे, इसके ऊपर तो लिखा हुआ होगा कि दिस वन इज़ अ जेंटल स्क्रब, नॉट मॉडरेट नॉट डीप. और ये मैं पूरा खाली कर चुकी हूँ, मैंने यूज़ कर लिया. बट इट डज़ नॉट मीन कि मैंने ये पूरा यूज़ कर लिया तो इट मीन्स कि ये अच्छा है. मुझे सबसे लीस्ट फेवरेट मेरा यही वाला स्क्रब है, ओटमील वाला. ऑल्दो इसकी फ्रेगरेंस इज़ सो डिलीशियस, बहुत मज़े की फ्रेगरेंस है इसकी, ओटमील की खाने जैसी है. और ये इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है ना, उसके नीचे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि इट वाज जेंटल स्क्रबिंग, जो कि ब्लू वाला इसके ऊपर हाईलाइटेड था. इसके जो पार्टिकल्स थे, इसके अंदर जो स्क्रबिंग पार्टिकल्स थे, वो भी बहुत फ़ाइन और बहुत जो है ना अच्छे वाले थे. लेकिन द इशू विद दिस वन इज़ दैट कि इसकी जो फिज़िकल एक्सफोलिएशन थी वो तो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं थी, लेकिन जो इसकी केमिकल एक्सफोलिएशन थी, देयर वाज समथिंग इन द फार्मूला ऑफ दिस स्क्रब जो कि मेरे स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई आउट कर देता था. इट यूज़ टू स्क्रब ऑल द ऑयल्स फ्रॉम माई फेस. और जिस तरह होता है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग कर लेते हैं तो आपके फेस से वो जो ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं वो ज़्यादा आने लग जाते हैं. तो इस तरह से मेरे फेस पे वाइट हेड्स ज़्यादा आने लग गए थे जब मैं इसको यूज़ करती थी. और दूसरी चीज़, इससे मेरी एक्नी भी हो गई थी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपन्स कि जब आप स्किन को ज़्यादा ओवर एक्सफोलिएट कर लेते हैं तो वो आपके स्किन के अंदर से जो भी डर्ट वगैरह है वो ऊपर आने लगती है और वो फिर एक्नी बनने लगती है. तो मेरी स्किन काफ़ी इरिटेटेड हो गई थी इससे और काफ़ी मुश्किल से हील हुई है स्किन उसके बाद. तो आई डोंट लाइक दिस वन एंड मैंने फिर इसको एज अ बॉडी स्क्रब यूज़ किया, तो इसलिए सारा का सारा ख़त्म हो गया. सो द नेक्स्ट वन इज़ द कॉफ़ी एंड कोकोनट स्क्रब और दिस इज़ माई फेवरेट सो फार. इसको देख लेते हैं, इसका टेक्सचर देख लेते हैं किस तरह का है. तो ये है इसका टेक्सचर और ये है इसका कलर. वैसे जो ओट मील वाला है उसका कलर भी यही था और उसकी स्मेल बहुत डिलीशियस थी और इसकी स्मेल तो उससे भी ज़्यादा डिलीशियस है. इट जस्ट स्मेल्स लाइक कॉफ़ी, वेरी वेरी डिलीशियस स्मेल. और इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस है. इसके जो स्क्रबिंग पार्टिकल्स हैं दे आर वे टू बिग
as compared to green tea and oatmeal one, बट आई रियली अप्रिशिएट कि ये इतने ज़्यादा हार्श नहीं है, इतने ज़्यादा अब्रेसिव नहीं है, स्किन को इतने ज़्यादा डैमेज नहीं करते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सख्त नहीं हैं या चुभने वाले नहीं हैं इसके पार्टिकल्स। और इसकी फ्रेगरेंस तो माइंड ब्लोइंग है, आउट क्लास है, आई रियली लव इट। और ये स्किन को जो है ना ज़्यादा ड्राई भी नहीं करता और स्किन को क्लीन भी अच्छी तरह करता है, तो आई रियली लाइक दिस वन सो फार। और बस ये है कि ऑल्दो इसके बैक साइड पर जो एक्सफोलिएशन का जो डेटा है उसमें लिखा हुआ है एक्सफोलिएटिंग फैक्टर डीप यानी कि इट इज़ अ डीप एक्सफोलिएटर इन टर्म इनके हिसाब से, बट फॉर मी इट्स नॉट द केस। और मेरे हिसाब से ये दिस वन इज़ द बेस्ट सो फार विच आई हैव ट्राइड। सो द नेक्स्ट वन विच आई ट्राइड, बिकॉज मैं जब भी जाती हूँ स्टोर पे तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई नई चीज़ ट्राई करूँ, तो ये वाला भी जेंटल स्क्रब है। ये वाला है रोज़ वाटर एंड एलोवेरा, और इसकी जो स्मेल है बहुत अच्छी स्मेल है, बहुत फ्लोरल, बहुत रोज़ी स्मेल है, और इसकी आप टेक्सचर देख सकते हैं कैसा है, बट इसकी फ्रेगरेंस बहुत बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। आई थिंक दिस फ्रेगरेंस कैन बिकम सम काइंड ऑफ इरिटेशन फॉर द स्किन इट्सेल्फ। और इसके जो एक्सफोलिएटिंग एजेंट हैं दे आर वेरी माइन्यूट, दे आर वेरी फाइन, इट्स जस्ट लाइक ओटमील वन। और वैसे भी इसके पीछे लिखा हुआ है जेंटल स्क्रब है ये, तो इसके एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं, बहुत अच्छा है। और मैंने इसको यूज़ भी किया है एंड आई रियली लाइक्ड द रिज़ल्ट ऑफ इट। और स्किन को इसने क्लीन भी किया था और ड्राई भी नहीं किया था, बट दिस इज़ वंस आई हैव यूज्ड इट। मैं इसको ज़्यादा यूज़ करूँगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि कैसा है और कैसा नहीं है। तो अभी मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, वंस और ट्वाइस आई हैव यूज्ड इट। तो जो लास्ट वाले दो हैं कॉफ़ी एंड रोज़ वाटर, दीज टू आर माई फेवरेट सो फार। इसके अलावा मैंने दूसरे और भी होते हैं सेम टाइप्स के, वो अभी ट्राई नहीं किए। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कौन से वाले स्क्रब्स को देखना है, मुझे ट्राई करके मैं आपको उनके साथ आप लोगों के साथ उसका फ़ीडबैक शेयर करूँगी। प्लीज़ गाइज़ लेट मी नो कि आप लोग सेंट आइव्स के इन फेस स्क्रब्स में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। वुड यू गाइज़ लाइक मी टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन दिस। और मैं यूज़ करती हूँ ये स्क्रब्स, आई डोंट नो और लोग यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होते हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं। टेल मी इन द कमेंट्स कि आपका क्या फ़ीडबैक है एंड वेदर यू लाइक देम और नॉट, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था, किसी ने कोई यूज़ किए, लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल राइट, but I think for now that was all for this video. I hope you liked it. If you did, please hit like and subscribe to my channel, and let me know in the comments below what kind of videos you would like to watch on this channel. Thanks for watching. Bye.